और अब बात उस खबर की जिसमें ग्लैमर भी है, क्राइम थ्रिलर भी है और करोड़ों की ठगी भी। जी हां, बॉलीवुड की एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस की मुश्किलें बढ़ सकती हैं क्योंकि महाठग सुकेश चंद्रशेखर के साथ उनके रिश्तों की परत अब धीरे धीरे खुलने लगी है। ईडी जैकलीन फर्नांडिस और सुकेश चंद्रशेखर को आमने सामने बिठाकर पूछताछ कर चुकी है और इस पूछताछ में जैकलीन ने सुकेश के साथ अपने रिश्तों को लेकर जो खुलासा किया उसका पूरा ब्यौरा न्यूज नेशन के पास है। बॉलीवुड और ग्लैमर की दुनिया में घुसपैठ के लिए सुकेश चंद्रशेखर ने महाठगी का जाल तो सही बुना था, लेकिन इस जाल को बुनते बुनते वो इसमें खुद ही उलझ गए और उन सितारों को भी उलझा दिया जो इसके झांसे में आई। करोड़ों की महंगी लग्जरी कारें, लाखों की विदेशी बिल्लियां और घोड़े, करोड़ों के डायमंड नेकलेस सेट, इस खूबसूरती को रिझाने के लिए महाठग सुकेश ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। इस कोशिश में कसर थी तो बस भरोसे की, वो भी उसने अपनी साजिशों के जाल से बना लिया। बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस की महाठग सुकेश चंद्रशेखर से पहले जान पहचान हुई और फिर दोस्ती का सिलसिला ऐसा चला कि सुकेश जैकलीन के लिए विदेशों से करोड़ों के गिफ्ट्स मंगाने लगे। मनी लॉन्ड्रिंग और ठगी के मामले में एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने सुकेश चंद्रशेखर और बॉलीवुड की एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस को बीते 20 अक्टूबर को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की। इस पूछताछ में ईडी ने जैकलीन से कुल 11 सवाल किए। इन तमाम सवालों का पूरा ब्यौरा न्यूज नेशन के पास है। मेरा पूरा नाम जैकलीन फर्नांडिस है। क्या आप दोनों कभी मिले हैं या फिर आपस में बातचीत हुई है? हाँ, हम दोनों ने इसी साल फरवरी में एक दूसरे से फोन पर बातचीत शुरू की और हमारी बातचीत अगस्त साल 2021 तक चली। इस दौरान जून महीने में मैं चेन्नई में सुकेश चंद्रशेखर से जाकर भी मिली थी। सुकेश ने अपनी क्या पहचान बताई थी? सुकेश ने खुद को शेखर रत्नवाला के रूप में बताया और ये भी बताया कि वो सन टीवी का मालिक है और जयललिता का भतीजा है। दरअसल ईडी सुकेश और सुकेश से जुड़े ठगी और मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों की जांच कर रही है। ईडी की चार्जशीट के मुताबिक सुकेश चंद्रशेखर ने जैकलीन पर पानी की तरह पैसा बहाया, उन पर करीब 10 करोड़ रुपए खर्च किए। यही नहीं, जैकलीन के लिए सुकेश ने चार्टर्ड फ्लाइट्स पर कई करोड़ रुपए खर्च किए। उसे चार्टर्ड प्लेन से मुंबई से दिल्ली बुलाया और फिर दिल्ली से चेन्नई के लिए भी चार्टर्ड फ्लाइट ही बुक की। दोनों चेन्नई के अलग अलग महंगे होटलों में रुके। दोनों के बीच 3 से 4 बार मुलाकात हुई। सुकेश चंद्रशेखर और जैकलीन फर्नांडिस से प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने जो बयान लिए थे, उससे ये बात साफ होती है कि दोनों काफ़ी समय तक करीबी संबंध में थे, एक दूसरे के साथ संपर्क में थे और साथ ही सुकेश चंद्रशेखर ने जैकलीन फर्नांडिस को करोड़ों रुपए के गिफ्ट दिए थे और जैकलीन के परिवार के लोगों तक भी पैसे पहुंचाए थे। ये सारी चीज़ें चार्जशीट में दर्ज हैं। इस मामले की जांच अभी चल रही है और इस बात का खुलासा होना भी बाकी है कि आखिर ये सब क्यों हो रहा था, क्यों सुकेश चंद्रशेखर जैकलीन फर्नांडिस के ऊपर इतनी मोटी रकम लुटा रहा था और इसके पीछे आखिर मकसद क्या था। 20 अक्टूबर को जैकलीन और सुकेश को आमने सामने बिठाकर ईडी ने जो पूछताछ की, उसमें महंगे गिफ्ट्स को लेकर भी सवाल किए गए। क्या सुकेश चंद्रशेखर ने आपको या आपकी बहन को BMW कार खरीदवाई थी? नहीं, उसने मेरी बहन को कोई कार नहीं खरीदवाई। हालांकि ईडी जैकलीन के इस जवाब से संतुष्ट नहीं, क्योंकि इससे पहले की पूछताछ में खुद सुकेश ने ईडी को बताया था कि उसने बहरीन में जैकलीन के माता पिता के लिए भी एक कार गिफ्ट की थी। यही नहीं, सुकेश ने खुद कबूला था कि उसने जैकलीन फर्नांडिस की बहन को एक BMW कार खरीदवाई थी। ईडी ने जैकलीन से उन पैसों को लेकर भी पूछताछ की जो सुकेश ने जैकलीन के परिवार के लोगों के अकाउंट में ट्रांसफर किए थे।